बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखें। आज हम मुंबई की मशहूर डिश वड़ा पाव की स्पेशल चटनी, रेड चटनी बना रहे हैं। उसके लिए हमें 25 से 30 जवे लहसुन के चाहिए, 4 टेबल स्पून सफ़ेद तेल चाहिए, क्रश किया हुआ नारियल कोकोनट चाहिए, ये 3 टेबल स्पून है, ये रोस्टेड पीनट है, ये सॉल्टेड है और ये 3 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, ये हाफ़ टी स्पून नमक, इसमें रेड कश्मीरी मिर्च पड़ती है, वो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून पड़नी है। वड़ा पाव की स्पेशल चटनी को बनाने के लिए हमने 3 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। ये लहसुन को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसको लाइट सा गोल्डन करना है। पीनट हमारी रोस्टेड है, इसलिए पीनट को हम थोड़ी देर बाद शामिल करेंगे। इसको लो फ्लेम पे करना है, लाइट गोल्डन सा। ये देखें लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इसके अंदर जो पीनट है, पीनट शामिल कर लें। पीनट हमारी ऑलरेडी रोस्टेड है, इसलिए उसका कलर ब्राउन ब्राउन सा फील हो रहा है। ये लहसुन और पीनट हमारी फ्राई हो गई है, लहसुन और मूंगफली फ्राई हो गई है। अब चूल्हा बंद कर दें और इसके अंदर सफ़ेद तिल 4 टेबल स्पून सफ़ेद तिल के शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो हमारी अंत तक देखनी है ताकि वड़ा पाव चटनी की मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुंच सके। तेल डाल के चूल्हा बंद कर दें। फिर इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी लाल मिर्च आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून डालनी है और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, तकरीबन हाफ़ टी स्पून है ना, क्योंकि जो मूंगफली है वो हमारी सॉल्टी है, नमक वाली है, इसलिए इसमें हमने हाफ़ टी स्पून शामिल किया नमक का। और 4 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल शामिल कर दें। अब ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। वड़ा पाव की स्पेशल ड्राई चटनी बनाने के लिए ये हमने चीज़ों को रोस्ट किया था, लहसुन को, पीनट, मूंगफली को। अब ये ठंडा हो गया, अब इसको हम ग्राइंड कर रहे हैं। ये ड्राई चटनी है, ये बड़ा पाव की मशहूर चटनी है, स्पेशल चटनी है। इसके बगैर वड़ा पाव की रेसिपी कंप्लीट नहीं होती। मुझे कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिली, इसलिए फिर मैंने दूसरी मिर्च, सादी मिर्च ही शामिल कर ली है, इसलिए इसका कलर ज़रा लाइट है। अगर कश्मीरी मिर्च होती तो वो ज़्यादा रेड कलर होना था इसका। ये देखिए, ये हमारी वड़ा पाव की स्पेशल खुशक ड्राई चटनी रेडी हो गई है। इसके बगैर वड़ा पाव की रेसिपी कंप्लीट नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वड़ा पाव की स्पेशल ड्राई चटनी रेडी हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा जी, अब नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।